लेकिन संत की खोज बड़ी ऊंची होती है। संत ने अंतिम निर्णय दिया, हरि हैं गुण के बीच। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण के बंधन में बंधकर अर्थात तमोगुण को स्वीकार कर शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। रजोगुण को स्वीकार कर ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं और सतोगुण को स्वीकार कर विष्णु भगवान सृष्टि के प्राणियों का पालन करते हैं। काम तो बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन है बंधन में। किसी के ऊपर तमोगुण का बंधन है, किसी के ऊपर रजोगुण का बंधन है, किसी के ऊपर सतोगुण का बंधन है। जो खुद बंधन में है, भले ही बड़े हों, भले ही बड़े बड़े कामों को करते हों, लेकिन वे दूसरे को बंधन से छुड़ा नहीं सकते। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कर संगत निर्बंध की पल में ले छुड़ा। कौन ऐसे देवता हैं, कौन ऐसे पूजनीय हैं जिनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। पलटू साहब कहते हैं, हरि हैं गुण के बीच, संत हैं गुण ते न्यारा। संत के ऊपर कोई बंधन नहीं। इसीलिए पलटू प्रथमे संत जन, दूजे हैं करता। बड़ा होय तहि पूजिए संतन किया विचार। संत के ऊपर कोई बंधन नहीं। क्या द्विजात क्या शूद्र, ईश को वेश्या भी भज सकती है। सपचों को भी भक्ति भाव में सुचिता कब तज सकती है। अनुभव से कहता हूं मैंने इसे कर लिया है बस में। जो कोई चाहे पिए प्रेम से, अमृत भरा है इस रस में। संत की शरण में किसी भी जाति का मनुष्य पहुंच जाए, संत की शरण में किसी भी मजहब का आदमी पहुंच जाए, संत की शरण में किसी भी आश्रम के लोग पहुंच जाए, संत की शरण में स्त्री पुरुष किसी भी वर्ग का आदमी पहुंच जाए, संत की शरण में किसी भी तरह से कोई पहुंच जाए, उनको परमात्म दर्शन का प्रमाण पत्र मिल जाता है। परमात्म धाम में जाने का प्रमाण पत्र मिल जाता है। परसों से ही कुछ बखेड़े चल रहे थे। एक भारत का पायलट पाश्चात्य भूमि पर पहुंच गया था और वहां के लोग उनको पकड़ लिए थे। भारतीय सभ्यता संस्कृति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनको रिहा कर दिया गया। समय निर्धारित था, सुबह 9 बजे का। तभी से भारत आने की प्रक्रिया चालू। मीडिया वाले दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा कर रखे थे।
दुनिया भर के लोगों को बतला रहे थे, आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। आते 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 रात में हमको पता चला कि 9:35 में रात में 12:30 घंटे के बाद, कहाँ सुबह 9 बजे और कहाँ रात के 9:30 बजे। कितनी प्रक्रिया है एक आदमी को एक देश से दूसरे देश आने में। पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा बनाना पड़ता है, कितनी जांच पड़ताल होती है, कितना क्या क्या होता है, कितने की परमिशन लेनी पड़ती है, कितना कुछ होने के बाद एक आदमी एक देश से दूसरे देश में जा सकता है, दूसरे देश से अपने देश में आ सकता है। कितनी प्रक्रिया है, घंटों लग जाते हैं। लेकिन संत की शरण में कोई पहुंच जाए, संत का कोई दर्शन कर ले, तो संत में इतनी ताकत होती है, संत में इतना आत्मबल होता है कि 1 मिनट में संत वहां पहुंचा सकते हैं जहां सारी दुनिया के लोग मिलकर भी उस जीव को नहीं पहुंचा सकते। सारी दुनिया की सरकार मिलकर भी, सारी दुनिया के लोग मिलकर भी एक आदमी को परमात्मा के पास नहीं पहुंचा सकते, एक आदमी को परमात्मा का दर्शन नहीं करा सकते, एक आदमी को परमात्मा धाम का वीजा नहीं बनवा सकते, एक आदमी को परमात्मा दरबार में नहीं पहुंचा सकते, एक आदमी को जन्म मरण के बंधनों से नहीं छुड़ा सकते, शरीर संसार से मुक्ति नहीं दिला सकते। सारी सृष्टि के लोग मिलकर भी, स्वर्गस्थ सभी देवी देवता मिलकर भी एक आदमी को परमात्मा दर्शन नहीं करा सकते, परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकते, वहां तक कि वीजा नहीं बनवा सकते। संत की कृपा हो जाए, संत की दया हो जाए, तो एक क्षण में वह जीव परमात्मा दर्शन का अधिकारी बन सकता है, परम धाम का अधिकारी बन सकता है। और संत को इस बात के लिए किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा व्यक्तित्व संत का होता है कि किसी से पूछे बगैर ही संत वह काम कर सकते हैं जो सृष्टि में कोई भी नहीं कर सकता। विदेश से एक सज्जन मेरे पास आए और वहां का बहुत गुण सुनाने लगे। हमारे देश में बड़ी शक्ति है, बहुत औजार हैं, बहुत अस्त्र शस्त्र हैं, इतने अस्त्र शस्त्र से लैस हमारे देश हैं कि 17 बार हमारे देश के महाशक्ति पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, 17 बार संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। मैंने कहा तुम्हारे देश में इतनी शक्ति है, इतने अस्त्र शस्त्र हैं, इतने अणु परमाणु बम है कि 17 बार पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया को बना सकते हैं कितनी बार? तब कहा बना तो एक बार भी नहीं सकते, नाश तो 17 बार कर सकते हैं, लेकिन बना एक बार भी नहीं सकते।
मैंने कहा तुम्हारे देश में अल्प शक्ति है, तुम्हारे देश के लोग बिगाड़ भले सकते हैं दुनिया को, लेकिन बना नहीं सकते हैं। और हमारे देश में ऐसे ऐसे शक्तिमान पुरुष बैठे हुए हैं जो अपनी कृपा दृष्टि से अनंत बार संसार को बना सकते हैं और अनंत बार बिगाड़ भी सकते हैं। और वे शक्तिमान पुरुष बिना किसी हथियार के कर सकते हैं। किसी भी देश के लोग बिना किसी हथियार के एक मच्छर का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, एक मच्छर को भी नहीं बना सकते। लेकिन संत में वह व्यक्तित्व होता है, संत में वह शक्ति होती है, उनके संकल्प मात्र से सारा संसार नष्ट हो जाएगा और सारा संसार एक क्षण में उठकर खड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी शक्ति संत में होती है और पूरा पावर दे रखा है। जैसे मोदी जी ने पूरा पावर सेना को दे दिया तो पाश्चात्य वासियों के हौसला को पस्त कर दिया गया, उसी तरह से परमात्मा ने संत के हाथ में पूरा पावर दे रखे हैं। इसीलिए संत चाहे एक क्षण में सृष्टि में हलचल मचा सकते हैं। अनंत शक्ति के भंडार संत होते हैं, उनको कोई हथियार नहीं उठाना पड़ता है। आप सब देवी देवताओं के हाथ में हथियार देखेंगे, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में बर्छी है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में भाला है। कोई भी देवी देवता बिना हथियार के नहीं। लेकिन संत के हाथ में आपने कोई हथियार देखा है? कोई हथियार, दंड रहित दरबार, बिना हथियार के संत होते हैं। लेकिन बिना हथियार के ही सब कुछ करने में समर्थ होते हैं। पलटूदास जी महाराज भगवान की बात को अपनी वाणी के माध्यम से बोलते हैं। संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में। हे उद्धव, संत हमारे प्राण होते हैं। जैसे प्राण के बिना आदमी जी नहीं सकता, वैसे ही संत से इतना प्रेम है परमात्मा को कि संत के बिना परमात्मा जी नहीं सकता। और जिस संत के बिना परमात्मा नहीं जी सकते, उन संत में भी परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम है। संत उसको कहते हैं जो परमात्मा को छोड़कर जी नहीं सकते। जिसके बिना परमात्मा नहीं जी सकते, वे संत परमात्मा के बिना नहीं जी सकते। संत हम उसी को कहते हैं जो परमात्मा के बिना एक क्षण भी जी नहीं सकते। 24 घंटे परमात्मा में ही जीते हैं, उनको संत कहते हैं। और परमात्मा उनको कहते हैं जो संत के बिना नहीं जीते। दोनों में बड़ा भारी प्रेम है। तो परमात्मा कहते हैं, संत हमारे प्राण रहो मैं साथ में। संत के साथ में सदैव परमात्मा रहते हैं।
संसार का पद जितना बड़ा होता है वह पद उतना ही अधिक असुरक्षित होता है। विधायक जी के पास देखिएगा एक या दो बॉडीगार्ड तो जरूर होगा। सांसद का पद उससे भी बड़ा है तो उनके साथ में और अधिक सुरक्षा की व्यवस्था होती है, वह पद और अधिक असुरक्षित है। मुख्यमंत्री का पद तो जरूर बड़ा है लेकिन विधायक के पद से भी ज्यादा असुरक्षित है, उनके साथ में और अधिक बॉडीगार्ड चाहिए। प्रधानमंत्री का पद वह भी बहुत बड़ा है लेकिन है बहुत असुरक्षित। उनकी सुरक्षा में तो आप देख सकते हैं कल पटना गांधी मैदान में जाकर कितनी व्यवस्था रहेगी। संसार का पद जितना बड़ा होता है वह पद उतना ही अधिक असुरक्षित होता है, उसकी सुरक्षा में बहुत अधिक खर्च होता है। दुनिया का कोई भी आदमी यह कह सकता है कि परमात्मा से भी बड़ा कोई पद होता है? परमात्मा से भी बढ़कर कोई शक्ति होती है? कोई शक्ति नहीं। सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ी शक्ति, और यह भी मैं कह सकता हूं सबसे अधिक सुरक्षित पद है। परमात्मा का पद सबसे अधिक सुरक्षित। इसीलिए इस्लाम धर्म में परमात्मा को खुदा कहा जाता है। खुदा क्यों कहा जाता है? परमात्मा किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं तो बिना बॉडीगार्ड के ही उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। घनघोर जंगल में सबरी की कुटिया पर पहुंच गए, कितने बॉडीगार्ड थे भगवान के साथ में? गजराज के पास भगवान पहुंच गए, कितने बॉडीगार्ड थे साथ में? जटायु गिद्ध के पास पहुंच गए, कितने बॉडीगार्ड थे साथ में? विदुर जी की कुटिया में पहुंच गए, कितने बॉडीगार्ड थे साथ में? और अकेले पहुंच गए दुर्योधन के पास, कितने बॉडीगार्ड थे साथ में? हिरण्यकश्यप ऐसे दुर्दांत दैत्य के सामने अकेले प्रकट हो गए, कितने बॉडीगार्ड थे साथ में? सृष्टि का सबसे बड़ा पद है लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित पद है। अकेले विचरण करते हैं, बालक रूपी साइयां खेलाएं सब घट माही, जो चाहे सो करत है भय काहू को न। किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, जहां मर्जी तहां चले जाते हैं, जहां मर्जी तहां जाकर प्रकट हो जाते हैं, जहां मर्जी जिसको दर्शन देना चाहते हैं उसको दर्शन दे देते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कहने की आपने क्यों उनको जाकर दर्शन दे दिया, आप क्यों वहां जाकर प्रकट हो गए। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे। 10 साल पहले की बात है। उनके लिए भोजन दफ्तर में लाया गया था और उनके भोजन की जांच कराने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने कुत्ता को लाया और कुत्ता उनके भोजन को सूंघ रहा।
वो देख रहा कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ। कुत्ता का सूंघा हुआ भोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोग लगाया। हे भगवान, ऐसे पद को हम दूर से नमस्कार करते हैं। कितना सशंकित जीवन है। हम अपनी इच्छा से कुछ बोल नहीं सकते, हम अपनी इच्छा से कहीं जा नहीं सकते, हम अपनी इच्छा से गिलास में उठाकर पानी नहीं पी सकते, पानी की भी जांच होगी तब हम पी सकते हैं। हम अपनी इच्छा से भोजन नहीं कर सकते, भोजन का जांच होगी, सारी बातों की जांच होगी। इतना असुरक्षित जीवन है। परमात्मा का जीवन कितना सुरक्षित है। सबरी मैया ने खट्टे मीठे बेर जंगल से लाकर भगवान को दिया। और साधु महात्मा सुनाया करते हैं कि सारे बेर जूठे थे। खायो सबरी के बेर, लेकिन सारे बेर जूठे थे। सबरी ने चख चख कर बेर को तोड़ी थी, कहीं यह बेर खट्टा तो नहीं है। चख चख करके सब में दांत लगा हुआ था। फिर भी भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछे बगैर, सीता जी से पूछे बगैर उस बेर को खा लिए। ऐसी सबरी के मुंह के दांत लगे हुए हैं, पता नहीं वो सबरी कभी मुंह भी धोती होगी कि नहीं धोती होगी। वो दांत लगे हैं उस बेर में, और भगवान बड़े प्यार से खा रहे हैं। बार बार प्रभु खाए, भाव सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई जांच पड़ताल नहीं कि सबरी के दांत में कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं, पायरिया तो नहीं है दांत में। कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं। विदुरानी के घर के साग खा लिए। न जाने कहां कहां भगवान प्रकट होकर किस किस के यहाँ क्या ग्रहण कर लेते हैं। कोई कहने वाले नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाले नहीं। इसको कहते हैं शक्तिशाली। किसी से किसी को कुछ पूछना नहीं पड़े। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य। लक्ष्मण जी सबरी के दिए हुए बेर को नहीं खाए। हाथ में दिया 4 ठो बेर, लक्ष्मण तू भी खा ले। लेकिन सबरी के बेर को लक्ष्मण जी नहीं खाए। उनके मन में हुआ पता नहीं मुंह धोती होगी कि नहीं धोती होगी, काला कलूटा शरीर जैसा तैसा, इनके जूठे बेर को हम क्या खाएं, हम तो क्षत्रिय कुमार हैं। सामने से तो हिम्मत नहीं हुई कि जिस बेर का सम्मान राम कर रहे हैं उस बेर का हम अपमान कैसे कर सकते हैं। चारों बेर को धीरे धीरे पीछे हाथ करके फेंक दिए। लक्ष्मण जी सबरी के हाथ के बेर को उठाकर फेंक दिए और वह बेर में पंख हो गया। सबरी के बेर में पंख हो गया। वो चारों बेर उड़ गए, उड़ करके चले गए धौलागिरी पहाड़ पर। और चारों बेर जम गए जमीन के अंदर जाकर के। 4 प्रकार की जड़ी के रूप में वे चारों फल प्रकट हुए। एक जड़ी का नाम था विशल्यकर्णी, दूसरी जड़ी का नाम था अस्थि संचारणी, तीसरी जड़ी का नाम था स्वर्णकर्णी, चौथी जड़ी का नाम था मृत संजीवनी।
मेघनाद की वीर घातनी शक्ति के प्रहार से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब सुषेण वैद्य के कहने पर हनुमान जी वही चारों जड़ी उखाड़ करके लाए थे। एक एक जड़ी के सुहाने से लक्ष्मण जी का धूल धूसरित शरीर साफ सुथरा हो गया। टूटे फूटे अंग प्रत्यंग दुरुस्त हो गए, शरीर चमकने लग गए और बहुत देर की मूर्छा एक क्षण में खत्म हो गई। बोले श्री सद्गुरु महाराज